हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में अपठित गद्यांश की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज आपकी क्लास 4th है। तो जैसा कि हमने पहले बोला था कि जो आप पैराग्राफ करने से पहले कुछ क्वेश्चन सुन के पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पैराग्राफ को पढ़ने और समझने में कम टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव जीवन को किसने 4 आश्रमों में बांटा है? और सेकंड है, किस आश्रम को विद्या के लिए निर्धारित किया गया है? ठीक है, अब पढ़ते हैं पैराग्राफ। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचारी आश्रम के लिए नियत किए गए हैं। तो अभी अपने जो पहला क्वेश्चन था कि मानव जीवन को किसने 4 आश्रम में बांटा है, तो आपका क्या आ गया? भारतीय ग्रंथ यानी कि ग्रंथों ने। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं पर हो गया। किस आश्रम को विद्या के लिए निर्धारित किया गया? तो इस अवधि को भारतीय मनुष्यों ने विद्या अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हो रही है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रक्रिया सदैव मानव के साथ रहती है? अब इसका आंसर ढूंढते हैं कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। विद्याधनर्थी, विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी जीवन के शेष चरणों की आधारशिला है। जिसकी आधारशिला मजबूत और सशक्त होगी वह सदैव मजबूत रहता है। विद्यार्जन करने का अर्थ मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। समाज से, परिवार से, व्यवसाय से, सामान्य लोगों से भी जीवन भर कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो मन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को तत्पर होता है। शिक्षा जीवन पर चलने वाली एक निरंतर क्रिया है। वह जीवन की मधुर अवस्था है। यह प्रशांत और आनंद की अवस्थाएं। विद्यार्थी जीवन में किया जाने वाला परिश्रम हमेशा मनुष्य के काम आता है। एक आदर्श विद्यार्थी को सदैव अपने कर्तव्य पालन में जागरूक होना चाहिए। अनुशासन द्वारा विद्यार्थी उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। उसके लिए उसे अनुशासन के महत्व को समझना चाहिए। तो 2 क्वेश्चंस आपके हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि कौन सी प्रक्रिया सदैव मानव के साथ रहती है? तो क्या राइट ऑप्शन होगा? विद्या पर ही पूरा जो पैराग्राफ है वो डिपेंड है, तो आंसर भी इसका विद्या होगा। दिए गए वाक्य से क्या तात्पर्य है? ज्ञात कीजिए कि अनुशासन द्वारा विद्यार्थी उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। तो इसका क्या होगा कि विद्यार्थी अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसका अर्थ, ये क्वेश्चन आना मुश्किल है, फिर भी आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये है ना कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो आपने देखा है कि पूरा यहाँ पर विद्यार्थी जीवन पर डिपेंडेंट बात है, तो ये विद्यार्थी जीवन इसका उपयुक्त शीर्षक है पैराग्राफ का। तो राइट आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम पैराग्राफ 2 करेंगे। इसके लिए भी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दिए गए शब्दों के समूह से क्या अभिप्राय है? ज्ञात कीजिए। रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हुए। नेक्स्ट है, लोहा गर्म होने पर क्या होता है? गर्म होने की बात पूछी गई है। पैराग्राफ देखते हैं कि बहुत पहले रहीम जी ने कहा था कि रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हुए, कि दूध के बिगड़ने से पूर्व ही उसमें से मक्खन निकाल लें। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो है वो यहीं पर मिल जाता है कि दूध के खराब होने से पहले मक्खन बना लेना चाहिए। यही बात इन्होंने बोली है इसमें कि इसमें से हमारी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि इसमें बिगड़ने पर तो उसमें से मक्खन निकालने का प्रयास एकमात्र शक्ति का अपव्यय होगा। अंग्रेजी में भी गर्म लोहे को पीटकर उसे रुचि के अनुसार रूप देने की बात कही गई। मतलब गर्म लोहे को अगर हम पीटेंगे तो फिर क्या होगा? आप अपने अनुसार ही उसे किसी भी धातु में, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन 2 था कि लोहा गर्म होने पर क्या होता है? अपनी पसंद का आकार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की अनेक योजनाएं फलीभूत क्यों नहीं हो पाती? पढ़ते हैं पैरा। उसे ठंडा होने पर वह टूट सकता है, किंतु हमारी इच्छित रूप प्राप्त नहीं कर सकता। फिर बाद में पछतावे से होता ही क्या है? हमारे पश्चाताप से वर्तमान भूत को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जिससे हम उसमें आवश्यक सुधार कर सके। अपितु मन इस्पात एवं खेद के साथ हमारा वर्तमान भी तिक्त हो उठता है। पूर्व सावधानी से इस तिक्तता से बचे रहने का अन्यतम उपाय है। व्यक्ति और राष्ट्र में व्यष्टि और समष्टि का भाव निहित है। जो बात व्यष्टि से के लिए हितकर है
वही सिद्धांतता के लिए घातक बन जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। समय पर ही कार्य करने की उपादेयता जहाँ व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहाँ राष्ट्रीय जीवन में भी उसका औचित्य एवं महत्व असंदिग्ध है। हम देखते हैं कि राष्ट्र की अनेक योजनाएं यदि समय के अनुसार कार्यान्वित नहीं होती हैं तो कालांतर में निर्मूल्य हो जाती हैं। अतः उन सभी योजनाओं को, उन सभी राष्ट्रोपयोगी कार्यों के समय की परख करते हुए, समय की उपादेयता की दृष्टि में रखते हुए करना हितकर है। आचार्य शंकर के मत में जो व्यक्ति समय पर बोलने में या सुनने में समर्थ नहीं, वह वास्तव में मूक व बधिर अर्थात असमर्थ और असफल है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लिया, एक एक लाइन इसकी अपने माइंड में रखिए। 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्र की अनेक योजनाएं फलीभूत क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वह समय पर पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है, दी गई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पश्चाताप से वर्तमान भूत को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि पश्चाताप करने से बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक ज्ञात कीजिए। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपका राइट ऑप्शन है। तो पूरा पैराग्राफ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।